नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। जंतर मंतर में जैन जी आंदोलन के बाद देश की राजनीति बदली बदली सी नजर आ रही है। कल तक मोहन भागवत भी इस मामले में कुछ बोलने से कतराते थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनकी परवाह नहीं थी और उनके समर्थक इन आंदोलनकारियों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या तमगों से नवाजते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। जैन जी की ताकत ने मोदी शाह जैसे दमदार नेताओं को घुटने पर ला दिया है, कहा जाए तो गलत। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। वस्त्राराम कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। डॉक्टर जलरवन्ना कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। सारे अनपढ़ कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे लुच्चे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ मिलेगा? तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है, तो उनके साथ नितिन गडकरी भी लपेटे में हैं। और इस सब के बीच राहुल गांधी का युवाओं से मिलना जुलना लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी का वह कौन सा 54 सेकंड का वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है? कैसे राहुल गांधी के इस वीडियो ने विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। यह वीडियो के बारे में बताएं उससे पहले बता देते हैं कि कल प्रयागराज में जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं से मुलाकात की और युवाओं ने अपने दर्द बांटे, उसे भी आपको देखना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं, तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं। आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से। ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। ग्रीटिंग्स टू ऑल। मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस स्टार्ट किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहां स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है और वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहां पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे।
सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन Don't worry, relax. लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे, उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है। उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है। और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपके डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। तो ये तो थी राहुल गांधी के युवाओं के बीच पैड बनाने का अभियान। कहा जाता है कि राहुल गांधी न केवल युवाओं के बीच सबसे पसंदीदा नेता है, बल्कि इन दिनों पूरे विश्व की निगाह राहुल गांधी के गतिविधियों पर केंद्रित है या गतिविधियां देखी जा रही है। तब ऐसे में अब आते हैं उस वीडियो पर। 54 सेकंड का यह वीडियो E20 यानी एथेनॉल को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ इस वीडियो में कहा है वह खूब चर्चा में है। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. तो क्या सचमुच आने वाले दिनों में मोदी शाह की दिक्कत बढ़ेगी? क्या सच में मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।